एक समय की बात है, वैकुंठ नामक एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। रोजाना वो जंगल में जाता था, लकड़ी काटता और शहर में बेचता। जो कुछ पैसे मिलते उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से उसका जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। एक दिन की बात है, वो लकड़हारा हर दिन की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया और वो नदी के किनारे एक पेड़ पर ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। लेकिन लकड़ी काटने के दौरान उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। वह तुरंत ही नीचे उतरा और नदी से अपनी कुल्हाड़ी निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि नदी काफी गहरी थी और पानी का बहाव भी बहुत तेज था। वहीं थक हार कर वह वहीं पर बैठकर रोने लगा क्योंकि उसके पास नई कुल्हाड़ी लेने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। लकड़हारे को रोता हुआ देखकर नदी के देवता प्रकट हुए और बोले, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो। तो लकड़हारे ने सारी बात नदी के देवता को बताई तो नदी के देवता बोले, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। और नदी में डुबकी लगाई और एक सोने कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए और बोले, लो बेटा, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने सोने कुल्हाड़ी को देखते ही बोला कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो किसी धनवान व्यक्ति की कुल्हाड़ी, इसे मैं नहीं ले सकता। ये सुनकर नदी के देवता पुनः नदी में डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले और बोले, लो बेटा, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। इस कुल्हाड़ी को देखकर फिर से लकड़हारा बोला, प्रभु मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये भी किसी अमीर व्यक्ति कुल्हाड़ी है। एक बार फिर से नदी के देवता पानी में डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और बोले, लो बेटा, ये रही तुम्हारी असली कुल्हाड़ी। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर काफी खुश हो गया और बोला, प्रभु यही है मेरी कुल्हाड़ी। लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने व चांदी की कुल्हाड़ी को भी नदी के देवता ने उस ईमानदार लकड़हारे को उपहार में दे दिया। इस तरह से उसकी ईमानदारी के कारण उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने व चांदी की कुल्हाड़ी भी मिल गई। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। कहानी में लकड़हारे को उसकी ईमानदारी की वजह से उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने व चांदी की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हो गई, इसलिए हमें भी ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। अंग्रेजी ऑडियो आगे है। मोटिवेशन वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। Once upon a time there lived a woodcutter in a village named Vaikunt. He was very honest. He used to go to the forest every day to cut wood and sell it in the city. He used to take care of his family with whatever money he got. The woodcutter cuts wood in the forest like every day, went to cut, and he climbed up a tree by the river. He climbed up and started chopping wood. But chopping wood, his axe dropped from his hand and fell into the river. He immediately got down and retrieved his axe from the river. Tried hard to get out but failed. Because the river was very deep and the flow of water it was very fast. Exhausted, he sat there and started crying because he doesn't have a chance to get a new axe. There was no money too. Seeing the woodcutter crying, the river god appeared and said, Son, what happened to you like this? Why are you sad? The woodcutter told the whole thing to the god of the river. When told to, the god of the river said, Don't worry, I'll go find your axe now. And dived into the river and took a golden axe, come out and said, Son, here is your axe. The woodcutter said as soon as he saw the golden axe, This is not my axe. This is a rich man, I can't take the axe. Hearing this, the river, the deity, again took a deep in the river and this time took a silver, came out with an axe. And said, Son, here is your axe. This seeing the axe, the woodcutter again said, Lord, I am a poor woodcutter. My iron axe was. This is also a rich man's axe. Once again the deity of the river dived into the water and Bar appeared with an iron axe. Say more, son, here is your real axe. The woodcutter cuts wood in the forest like every day, went to cut, and he climbed up a tree by the river. He climbed up and started chopping wood. But chopping wood, his axe dropped from his hand and fell into the river. He immediately got down and
retrieved his axe from the river, tried hard to get out but failed, because the river was very deep and the flow of water it was very fast. We learn from this story that everyone should always be kind and polite, because such people are always rewarded. मोटिवेशन वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।